पहला सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। चंद्रमा ने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से विवाह किया, लेकिन वह केवल रोहिणी को अधिक प्रेम करता था। इससे क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उसकी चमक धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। चंद्रमा ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्राप को कम किया और उसे अमरत्व का आशीर्वाद दिया। यहीं पर भगवान शिव ने स्वयं को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। यह ज्योतिर्लिंग चंद्रमा के पुनर्जीवन का प्रतीक माना जाता है। दूसरा मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय और गणेश में विवाह को लेकर विवाद हुआ। कार्तिकेय क्रोधित होकर दक्षिण भारत के कैलाश पर्वत पर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंचे। जहां शिव और पार्वती ने कार्तिकेय को समझाया, वह स्थान मल्लिकार्जुन कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग पिता पुत्र के मिलन और भक्तों के कल्याण का प्रतीक है। मान्यता है कि यहां दर्शन से पापों का नाश होता है। तीसरा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। उज्जैन में एक भक्तिपूर्ण ब्राह्मण परिवार रहता था जो भगवान शिव की पूजा करता था। वहां दूषण नामक राक्षस ने आतंक मचाना शुरू कर दिया। जब ब्राह्मणों ने भगवान शिव से प्रार्थना की तो शिव महाकाल रूप में प्रकट हुए और दूषण का वध किया। इसके बाद भगवान शिव ने वहां स्थायी रूप से निवास किया और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुए। मान्यता है कि यह ज्योतिर्लिंग मोक्ष प्रदान करता है और सभी भय को दूर करता है। चौथा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा ने घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने ओंकारेश्वर और ममलेश्वर के रूप में प्रकट होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। एक अन्य कथा के अनुसार देवताओं और दानवों के बीच युद्ध में दानवों से परेशान होकर देवताओं ने शिव की आराधना की। शिव ने ओंकारेश्वर रूप में प्रकट होकर दानवों का नाश किया। पांचवा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। महाभारत युद्ध के बाद पांडव अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए भगवान शिव की शरण में गए, लेकिन शिव उनसे नाराज थे और उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे। इसलिए वे केदारनाथ में छिप गए। भीम ने शिव को पहचान लिया और उन्हें प्रकट होने पर विवश किया। भगवान शिव ने वहां बैल के रूप में प्रकट होकर पांडवों को दर्शन दिए और उनके पापों को क्षमा किया। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव की करुणा और मोक्ष प्रदान करने की शक्ति का प्रतीक है। छठा भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। भीम नामक दैत्य ने अपनी शक्ति से तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। वह भगवान शिव का विरोधी था और देवताओं को पराजित कर चुका था। देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की। शिव ने प्रकट होकर भीम से युद्ध किया और उसका वध किया। इस युद्ध के बाद शिवलिंग का प्रकट होना हुआ, जो भीमाशंकर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह ज्योतिर्लिंग पुण्य, शांति और शक्ति का प्रतीक है। सातवां काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। माना जाता है कि भगवान शिव ने वाराणसी को अपना निवास स्थान बनाया, क्योंकि यह स्थान मोक्ष प्रदान करने वाला है। एक बार देवी पार्वती ने शिव से पूछा कि सबसे प्रिय स्थान कौन सा है। शिव ने उत्तर दिया कि काशी उन्हें अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर शिव ने स्वयं को विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया। मान्यता है कि काशी में मृत्यु प्राप्त करने वालों को स्वयं भगवान शिव तारक मंत्र देकर मोक्ष प्रदान करते हैं। आठवां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। गौतम ऋषि अपनी पत्नी अहिल्या के साथ तपस्या करते थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अकाल और सूखे से मुक्ति का वरदान दिया। इससे अन्य ऋषियों में ईर्ष्या हो गई। उन्होंने गौतम ऋषि पर गौहत्या का झूठा दोष लगा दिया। पाप से मुक्ति के लिए गौतम ऋषि ने भगवान शिव की घोर तपस्या की। शिव ने प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट होकर उन्हें पाप मुक्त किया और त्रिनेत्र स्वरूप धारण किया। यही स्थान त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध हुआ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। रावण भगवान शिव का परम भक्त था और उसे शिवलिंग की प्राप्ति के लिए भगवान शिव से वरदान चाहिए था। उसने अपनी 10 सिरों की बलि दे दी और भगवान शिव से अमरता का वरदान प्राप्त किया। जब वह लंका वापस जा रहा था तो उसने शिवलिंग को अपने सिर पर रख लिया और उसे कहीं भी न रखने का वचन लिया। रास्ते में वह लघुशंका करने के लिए रुका। तब भगवान शिव ने वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उसे स्थिर कर दिया। रावण यह शिवलिंग लाने में असफल हुआ। 10वां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। एक बार दारुक नामक राक्षस ने भगवान शिव के भक्तों का अत्याचार किया और उनकी पूजा में विघ्न डालने की कोशिश की। एक दिन एक भक्त ने शिव की प्रार्थना करते हुए एक शिवलिंग की स्थापना की। दारुक ने उसे नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन भगवान शिव ने नाग के रूप में प्रकट होकर राक्षस दारुक का वध किया।
जहां यह घटना हुई वहां नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का प्रकट हुआ। यह स्थान भगवान शिव के विजय और भक्तों की रक्षा का प्रतीक है। 11वां रामेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। जब राम ने लंका पर आक्रमण किया तो उन्हें शुद्धि की आवश्यकता थी। उन्होंने सीता माता के लिए एक शिवलिंग की स्थापना करने का निर्णय लिया। रामेश्वरम में उन्होंने भगवान शिव का पूजन किया और शिवलिंग की स्थापना की। यह शिवलिंग स्वयं भगवान शिव के रूप में रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वरम का यह स्थान राम की भक्ति और शिव की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। यहाँ दर्शन से सभी पाप नष्ट होते हैं और भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। 12वां घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, घृष्णा नामक एक महिला थी जो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। उसकी कोई संतान नहीं थी, इस कारण वह दुखी रहती थी। उसने भगवान शिव से संतान सुख की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की। शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे संतान दी, लेकिन उसके बेटे की मृत्यु हो गई। घृष्णा ने शिव की पूजा करते हुए अपने बेटे को पुनर्जीवित करने के लिए घोर तप किया। शिव ने उसकी भक्ति से प्रभावित होकर बेटे को जीवित किया और यहाँ घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। यह ज्योतिर्लिंग भक्ति, विश्वास और शिव की कृपा का प्रतीक है। पशुपतिनाथ नेपाल के काठमांडू शहर में स्थित एक प्रमुख शिव मंदिर है जो भगवान शिव का पवित्र स्थान है। हालांकि यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक नहीं माना जाता। 12 ज्योतिर्लिंगों के अंतर्गत जिन स्थानों को शामिल किया गया है उनमें पशुपतिनाथ का नाम नहीं है। पशुपतिनाथ को भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है जो सभी पशुओं और प्राणियों के स्वामी है।